Okay, once again, good evening and welcome everyone in this day 2 of study without remembering. So, how was yesterday's session? Whether you got any strong inputs about yourself or your child regarding study habits or any thought process? Who can share? Let us begin with previous day so that we can recap as well as we can give another topic today for this study without remembering. Yes. Today, currently we have 8 participants here. Yesterday it was almost 23, and today so many has dropped. Maybe coming back very soon. So let us share. Anybody who can share, who is willing to share. In fact, कल का सेशन कैसा लगा उसके बारे में जस्ट आपको एक सेंटेंस एक वर्ड में बताना है so that we can go ahead. चैट में भी लिखा तो भी चलेगा. मेरा आवाज आ रहा है ना सब लोगों को? अगर आप विलिंगनेस नहीं है शेयर करने के लिए तो वो भी लिखो. नॉट विलिंग टू शेयर चैट में लिखो so that I'll get idea that nobody is willing to share. Be in communication. कुछ तो communication दे दो. Yes, no, maybe. Great. Yes, thank you. Thank you very much. It was awesome, sir. Awesome. No words. Well done. Thank you. Thank you very much, sir. So let us start with today's session. Today is a very surprisingly new session, and in this session, we'll be seeing so many insights today. It's a day 2 of study without remembering, and in this study without remembering, yesterday we have seen the timelines. In these timelines, we have seen that day 1 is teaching and learning patterns that we have already seen. Second was day 2 is today. We are going to complete how to read books using scientific methods for transformation. And regarding this, I had given instructions to bring your notebook as well as textbook and pen so that we can do some exercise, right? So this is day 2, how to read books using scientific methods for transformation. Before going to this, actually yesterday I got one inquiry from one of our parents that last 2-3 slides actually we have scrolled and we gave some little briefs only, right? So specifically they have one concern. उनको क्वेरी है कि जो फैमिली का मैटर दिया था हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो एग्जैक्टली क्या है वहां पे, कैसे मैनेज हो जाता है. तो एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि आज का सेशन के बिगिनिंग में मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में दे दूं एंड आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेशन. देखो कल हमने देख लिया था कि देयर आर 3 लर्निंग स्टाइल्स, ऑडिटरी, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक. एंड इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है वो देख लेते हैं अभी. सपोज हस्बैंड विजुअल का है and wife is auditor. Husband visual and wife is auditory, and in this case what will happen? In this case सिचुएशन क्या है, मैं आपको एक सिचुएशन के साथ बताता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन में वो कैसे डील करेंगे, राइट? सो दिस वाज द स्लाइड हस्बैंड एंड वाइफ. सो इन दिस केस मान लो हस्बैंड विजुअल का है, वाइफ ऑडिटरी है, वाइफ इज इन किचन, हस्बैंड बाहर न्यूज़पेपर रीड करते करते बैठे, राइट? और वाइफ ने
किचन से आवाज दे दिया, एक बार, दो बार, तीन बार आवाज दे दिया और ये महाशय ने कुछ भी उसको रिप्लाई नहीं दिया. सो व्हाट विल बी द सिचुएशन इन दैट फैमिली? वाइफ उसको बार बार बुला रही है, आवाज दे रही है और हस्बैंड कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. 3 बार ट्राई किया, 3 बार फेल. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 इंसिडेंट्स? कौन बता पाएगा? फैमिली में हमारे होता ही है. एनी फीमेल्स हियर, मैरिड फीमेल्स, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं. ये सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो यहाँ क्या होता है, हस्बैंड न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, वाइफ अंदर से बाहर आ जाती है. एंड आफ्टर दैट तो जो ड्रामा होता है, हमने तो देखा है, हमने बहुत बार, हाथ से न्यूज़पेपर खींच लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सी न्यूज़ ऐसी से देख रहे हो कि जिसमें आपको मेरा आवाज भी नहीं है. लेकिन रियलिटी ऐसी होती है, उनको मालूम नहीं है कि ये हस्बैंड जो है विजुअल का है और विजुअल के हस्बैंड को जहाँ उसके आंख होते हैं वही उसके कान होते हैं. कल मैंने बताया था आपको विजुअल वालों को कैसे होता है, जहाँ आंख होती है वहाँ कान होता है. तो देख रहा है कहाँ? न्यूज़पेपर के अंदर. और जैसे वो न्यूज़पेपर के अंदर देख रहा है तो किचन का आवाज नहीं आएगा. और ये वाइफ को मालूम नहीं है कि मैं किचन से आवाज दे रही है, उसको आवाज नहीं पहुंच सकता. एंड वहां पे झगड़ा हो जाता है. उसको लगता है कि हस्बैंड जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है. यहाँ पे दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. एंड आपको उसके बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है उसको वापस कोई तो एक एविडेंस मिलना जरूरी होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने के. अदरवाइज वो एक बिलीफ बनते जाता है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, मेरा आवाज खाली उनको सुनाई नहीं देता. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग कि जिसके वजह से हम फैमिली के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलर वे अगर वाइफ ऑडिटरी है, सॉरी वाइफ अगर विजुअल है और हस्बैंड ऑडिटरी है और वाइफ किचन में कुछ छोटा छोटा आवाज में भी अगर बात कर रही है, फिर भी हस्बैंड को बाहर सब कुछ लाउड स्पीकर जैसा आवाज आती है, बिकॉज ही इज ऑडिटरी. और उसको वो कहाँ भी बैठा है, उसके आंखें कहीं भी हो, उसके कान जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं. एंड बाहर हॉल में बैठ के या बाहर गैलरी में बैठ के भी किचन में जो हल्के से आवाज में, दबे आवाज में जो बातें चल रही है वो भी उसको लाउड स्पीकर जैसी आवाज सुनाई देती है. सो दिस इज द थिंग कि ये हस्बैंड वाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो हर एक का पैटर्न होता है. राइट? तो ये पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, बिहेवियर्स को समझना बहुत जरूरी है. तभी हमें पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, ऐसे क्यों मेरे साथ बर्ताव करता है. So that's it. So let us start with today's now next session, how to read books with scientific method. So हम regularly study कैसे करते हैं? How we are reading books? या how we are doing regular studies? I need sharing. Without sharing ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जाएगा. वो ये अपना मूवी जैसा नहीं है कि चल रहा है स्क्रीन पे और हम सुन रहे हैं. देयर शुड बी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन. First reading and स्टूडेंट्स then एंड पेरेंट्स दोनों. reading and then writing. Reading and writing. This way we work. ओके. या लेकिन वो रीडिंग में क्या करता है? नॉर्मली हम रीडिंग अगर करना भी है तो हाउ वी आर रीडिंग? I read loudly. Like with ओके. सर टीचर ने हाँ कोई हाँ. कॉन्सेप्ट सिखाया तो फिर जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होता है तो मैं जो टेक्स्ट बुक रीड करने लगती हूँ और मन ही मन खुद को कॉन्सेप्ट समझते समझते आगे रीड करती जाती हूँ और जोर से रीड करती हूँ क्योंकि मैं ऑडिटरी हूँ. ओके, ग्रेट. व्हाट एल्स?
I got one chat message also here. Some students only read and thinking mind. We need your particular view, not general view. Some students and all these things. You give your finger how your children are studying. So that will give some fruitful inputs to others. So, hi, everyone. Actually, my child reads and does not write, but वो सिर्फ read ही करते म्यूजिक सुनते हुए. और theoretical में तो बहुत अच्छा माइंड चलता है, पर practical में means वो लिखते ही नहीं है. मे बी हैबिट नहीं है या मन नहीं करता या स्लो है. So yeah. Okay. So that's personally, as I said, some people like myself, if I count, I read and visualize. Okay. So wo chalta hai maps, but we are figuring out for the my child how to push for forward for maths or other subject. आपने जो टेस्ट की थी वो आपकी टेस्ट थी या आपके बेटे की? मोहन जी, मैं अंगना बात कर रही हूँ. मेरी डॉटर का तो मैंने आपको बताया था, वो टेस्ट तो वो दूसरा कराया था और अभी उसने नहीं कर पाई. अभी भी वो क्लास में है, उसकी कोचिंग क्लास में. इसलिए नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था कि जो टेस्ट लिया था वो किसका टेस्ट था, जो लर्निंग स्टाइल टेस्ट लिया था? वो मैंने अभी दिया है, जस्ट करने से पहले अपना ही किया था. उसने नहीं किया अभी तक, उसने अभी तक नहीं किया. Okay. Yeah. Yes. It was teachers model was used. That's why I was asking. Yes. Teachers was mine. So I think you have to retake that test. Your kinesthetic and auditory is almost same. So maybe थोड़ा सा thought process में confusion होने की वजह से थोड़ा सा आपको plus minus हो जाता है. Otherwise it can be okay. If you are okay with that, you can. लेकिन उसमें आपका ऑडिटरी एंड विजुअल दोनों आ रहा है एंड सॉरी विजुअल इज वेरी लो, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक इज फाइन. या बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत भी पुराना होगा तो वो रिकॉल हो जाता है जिस टाइम चाहिए होता. तो आई एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मुझे वो कोई भी पुरानी चीज होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो रिकॉल हो जाएगा. तो वो मे बी एक्सपीरियंशियल, आई डोंट नो दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड किनेस्थेटिक और नॉट श्योर. But imaginary be stronger because I start imagining also. So I'm not sure. Okay. I understand these personality traits, but I'm not able to apply for myself. For my daughter, उसका कराया है auditory, but वो doubtful लगता है, वो बोलती नहीं है. जैसे आपने कल कहा था, वो lips move होने चाहिए, पर वो म्यूजिक के साथ पढ़ती है. नहीं, म्यूजिक के साथ तो सब बच्चे पढ़ सकते हैं. उसका कोई मैंने कल भी बताया था कि इन इंडिया म्यूजिक इज फेवरेट फॉर एवरीवन. ओनली थिंग इज कुछ लोगों को लिरिक्स अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बीट्स अच्छा लगता है. यस, पर आपने कहा तो जनरली ऑडिटरी वाले लोग लिप्स हिलाते हैं, वो पता नहीं, हमें नहीं समझ में आया या मुझे नहीं समझ में आया. और जब उसका डीएमआईटी टेस्ट करा था, उन्होंने कहा था इसका ऑडिटरी काफी स्ट्रांग है. तो ओके या व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू आल्सो सेपरेटली रिपोर्ट. ठीक है, आई थिंक सो वी कैन कंटिन्यू फॉर अदर्स. यस, श्योर. सो आज का सेशन में अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दैट एवरीबॉडी हैज टू स्टार्ट रीडिंग. तो कैसे रीड करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ. नॉर्मली हमारे बच्चे एक ही कंसेप्ट को बार बार रीड करते हैं, राइट? साक्षी, आपके यहाँ से कुछ मार्क्स आ रहा है, जरा उसको डिसेबल कर. आई एम नॉट एबल टू मेक इट डिसेबल हियर. Okay. So these are some of our regular habits हमने देखा. एंड रेगुलर हैबिट्स में हमने ये देखा है कि नॉर्मली रीडिंग एंड राइटिंग ये हैबिट्स चलता रहता है. रीडिंग एंड हैबिट्स में एक ही क्वेश्चंस को बार बार रीड किया जाता है या एक ही क्वेश्चन को बार बार राइट किया जाता है. So these are our normal habits. और उससे क्या होता है, देखो, मगिंग अप करने से तीन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है. पहला, इफ यू फॉरगेट द फर्स्ट वर्ड ऑफ आंसर,
यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। पहला वर्ड भूल गए तो सब कुछ भूल जाता है। बहुत बार पेरेंट्स जब बच्चों को पूछते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी या पापा खाली शुरुआत करके दे दो, पहला वाला वर्ड मुझे बता दो, बस मैं आगे का सब कुछ बता दूंगा, शुरुआत करके दे दो, दैट्स इट। सो ये फर्स्ट वाला वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब कुछ फर्स्ट वाले वर्ड जो रहते हैं वो काम करते हैं एज एंकर। ये सब कुछ फर्स्ट वाले वर्ड एंकर करके काम करता है। और मान लो कि मेरे पास एक मोबाइल है और ये मोबाइल मैंने आपको बोल दिया कि 2x2x2 का गड्ढा खोल के उसी के अंदर आपको आपने अगर क्लोज कर दिया और 4 दिन के बाद मैंने आपको बोल दिया कि जाओ वहां से वापस मोबाइल लेके, व्हाट यू विल डू? व्हाट यू विल डू? यू विल गो टू द सेम प्लेस या किसी और जगह पे जाके मिलेगा आपको मोबाइल? हेलो, सेम प्लेस। सेम प्लेस। बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सब लोगों को बोलना है। अगर आप बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो आपको पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो आपको वही जगह पे जाना होगा, सेम लोकेशन पे आपको डिग करना होगा या किसी 1-2 फीट आगे पीछे चलेगा जहाँ पे मोबाइल रखा था उसी जगह पे हमें डिग करना पड़ेगा ना, या आगे पीछे 2-3 1-2 मीटर दूरी पे डिग कर दिया तो वहां पे मोबाइल मिल जाएगा? यस, नो? No, same place. सेम प्लेस। सेम प्लेस, ग्रेट। सेम प्लेस जाना पड़ेगा, आगे Same पीछे place. जाके नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, कितना अंदर नीचे डिग करना पड़ेगा? 1 फीट डिग करेगा तो मिलेगा मोबाइल, आधा फीट डिग करेगा तो मोबाइल मिलेगा, या 2 फीट या उससे ज्यादा करना पड़ेगा? 2 फीट। गड्ढा जो खोदा है, सॉरी, 2 फीट 2 फीट। 2 फीट। 2 फीट मिनिमम 2 फीट तो हमें जाना ही जाना है, समटाइम्स मोर देन दैट, क्योंकि हम अगर रॉन्ग साइड पे चला जाता है, थोड़ा भी अगर प्लस माइनस इवन 1 इंच पे जाता है तो भी आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यूर द फर्स्ट पॉइंट, डिगिंग के लिए जो फर्स्ट पॉइंट था इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो मैं ये एग्जांपल हमारा रूटीन लाइफ में से इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे ब्रेन के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है। ब्रेन के अंदर जो स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, उसका पॉइंटर रहता है। वो पॉइंटर कौन है? तो फर्स्ट वर्ड है, आंसर का फर्स्ट वर्ड है। अगर हमें फर्स्ट वर्ड मालूम ही नहीं है कौन सा है, या हम भूल गए फर्स्ट वर्ड, क्या हमें आंसर की शुरुआत कहाँ से शुरू हो रही मिलेगी? नहीं मिलेगी। विदर वही, इसका मतलब हम जो मोबाइल ढूंढने के लिए गया है, ढूंढने के लिए जाते समय वहां अगर हमें वो पॉइंट ही पता नहीं चला, हम भूल गए वो पॉइंट कि कहाँ रखा था एग्जैक्टली, डिग कहाँ किया था, मोबाइल को अंदर कहाँ रखा है, वो वही अगर पॉइंट भूल गए तो हम मोबाइल मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। द सेम थिंग इज दैट यू विल फॉरगेट योर आंसर। और वो कब पता चलेगा, याद कब आएगा? जब वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद आ जाएगा तो वंस अगेन यू विल गेट एवरीथिंग बैक। सो फर्स्ट वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज नोन एज एंकर। ओके। सेकंड, आपने मान लो कि मोबाइल को रख के उसके पीछे से बुलडोजर उसी के ऊपर से चला गया, क्या हो जाएगा? आजू बाजू की पूरी मिट्टी भी उखड़ जाएगी, पूरा रोड उखड़ जाएगा। अभी आपको पता चलेगा आपका जो लोकेशन है कहाँ है? यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस एंड फियर एंड फोबिया। आपको फियर है, फोबिया है, स्ट्रेस आ जाता है, तब आपको सिचुएशन सेम होता है, पूरी जमीन उखड़ जाती है। उखड़ने के बाद हमें पता नहीं चलता कि मैंने मोबाइल कहाँ रखा।
तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। द सेम थिंग इज देयर इन आवर ब्रेन आल्सो। जब स्ट्रेस आ जाता है, फियर रहता है, फोबिया रहता है, तो सब कुछ मिस हो जाता है और सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है कि एग्जैक्टली हमारा आंसर कहाँ है या उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, राइट। एंड थर्ड थिंग, नॉर्मली टीचर क्या करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल रेज करने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाता है, ट्विस्ट करता है, चेंज करता है, लिटिल बिट चेंज विल बी देयर। एंड इन दैट सिचुएशन क्या होता है, एक्चुअली हम आंसर क्वेश्चन आंसर्स रीड किया रहता है, उसको रट्टा मार दिया रहता है, बिकॉज ऑफ दैट जो टीचर ने क्रिएट किया हुआ नया क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ही क्या है, समझ में नहीं आता है। आंसर मालूम होने के बावजूद भी हम लिख नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन। क्या आपको मालूम नहीं है उसका आंसर? मालूम है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जब जाता है कोई तो बोलता है कि अरे ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके बोल, अरे हाँ यार ऐसा था, मुझे तो आता था उसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं? एनीबॉडी लाइफ में आज तक कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया है कि क्वेश्चन का आंसर मालूम था, फिर भी वो टाइम पे समझ में नहीं आया कि इसका आंसर यही लिखना था और हम छोड़ देते हैं, गलत ना लिखे इसलिए, और हम भूल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसका आंसर हमें मालूम था, हमें देना लिखना जरूरी था, हम लिखे नहीं और उसके मार्क्स चले गए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ रीडिंग स्ट्रैटेजी। हम अभी आएंगे थोड़ा सा रीडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। रीडिंग में हमें क्या करना है? रीडिंग में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ वी आर क्रिएटिंग क्वेश्चंस। ओके, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो आपको एक स्पेशल क्रिएटिव माइंड दे देगा। ऑलरेडी यू माइट हैव क्रिएटेड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आज हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस। एंड फॉर दैट पर्पज आई नीड वन असिस्टेंट, कोई भी एक स्टूडेंट जरा हाथ रेज को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? किसको मेरे साथ अभी क्रिएट करना है, डिस्कस करना है? चैट में लिखा तो भी चलेगा, फोटो से हाथ मत दिखाओ, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन दिखा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी ऑल फोटो। ओके मंताशा, ग्रेट। तो मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिखूंगा। ओके थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं so that everybody can see it. Okay, is it readable? Yes फॉन्ट sir. रीडेबल है ना? Yes, sir. Yes. Yes sir. ओके ओके, यहाँ पे अभी मंताशा को लेके मैं एक सेंटेंस क्रिएट करता हूँ। अभी जस्ट हमने समर कंप्लीट होके अभी रेनी सीजन चालू हो गया, और समर में कौन सा फ्रूट ज्यादा खाया मंताशा? आपका नाम Mango. सही है? मैंगो। ओके, सो मैं लिखता हूँ यहाँ, मंताशा इट्स मैंगो मान लो at
every summer. Right? So ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मंतशा ईट्स मैंगो एट रत्नागिरी। अगर मान लो यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, हापुस मैंगो लिखते हैं या अल्फांसो मैंगो लिखते हैं एट रत्नागिरी एवरी समर। ओके, नाउ everybody has to create minimum one question. Minimum one question लिखना है। So open your notebook and write down minimum one question. और वो क्वेश्चन आपको बाद में शेयर करना। सेंटेंस दिया है, मंताशा ईट्स हापुस मैंगो एट रत्नागिरी एवरी समर। सर ऐसा क्वेश्चन बनाना है क्या जिसका आंसर ये होगा? एग्जैक्टली, ओके सर। दिस इज द आंसर। मैंने आंसर आपके सामने रखा है, ये आंसर्स को लेके आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करना है। मंताशा ईट्स हापुस मैंगो एट रत्नागिरी एवरी समर। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस मैंने दिया है। सर आई एम रेडी विद द क्वेश्चन। ओके, टेल मी। Where and what does Mantasha eats every summer? वेयर एंड व्हाट डज, नहीं दो एक साथ मत दे दो, एक ही क्वेश्चन क्रिएट करो, एक के लिए एक ही। वेयर एंड व्हाट दो हो गए। तो क्वेश्चन होगा what does Mantasha eats every summer? ओके, ग्रेट। व्हाट डज मंताशा ईट एवरी समर? ग्रेट, नाइस क्वेश्चन। सो आंसर इज हापुस Mantasha, मैंगो, राइट? yes. आंसर इज हापुस मैंगो। तो हापुस मैंगो में कहाँ आ गया? पार्ट में। पार्ट के सामने क्या आ गया? हापुस मैंगो। मैं आपको एक स्पेशल टेक्नोलॉजी अभी बताने जा रहा हूँ जो आपको आज तक किसी ने शायद बताई नहीं होगी। सो व्हाट के सामने आएगा? हापुस मैंगो। हु ईट्स हापुस मैंगो एट रत्नागिरी एवरी समर? Mantasha. सो हु के सामने आ जाएगा मंताशा, राइट? Yes. वेयर डज मंताशा ईट हापुस मैंगो? Ratnagiri. ग्रेट, रत्नागिरी। तो यहाँ आ गया रत्नागिरी। When does Mantasha eat hapus mango at Ratnagiri? Every summer. Wow, great. Every summer. Every summer. यहाँ पे Which also hapus mango? Yes, which mango? Hapus mango. Which mango? Mantasha eats at Ratnagiri every summer. Which mango? तो यहाँ पे आएगा हापुस। Which mango में आएगा? हापुस मैंगो। और अगर यहाँ पे कुछ हमने नंबर दिए होते कि मंताशा ईट्स 200 मैंगो हापुस मैंगोज एट रत्नागिरी, राइट? तो यहाँ आ जाता था 200। ओके, Yes, लाइक sir. दैट। अभी देखो आंसर एक ही है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड 6 क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन इज सेम. Mantasha eats 200 hapus mangoes at Ratnagiri every summer. Is it great? Yes. स्कूल में हमारे स्कूल में इसमें से कोई तो एक ही क्वेश्चन रहता है, हमारे टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन रहता है, और टीचर क्या करते हैं? डिफिकल्टी लेवल रेज करने के लिए दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा ऐसे में से कोई तो क्वेश्चन पूछ लेता है। One more thing is also there. Why? Why इसका आंसर नहीं है, इसलिए हमने why नहीं लिखा। लेकिन ये 7 आपके फ्रेंड्स है, who, what, where, when, which, how, why.
इसके जरिए हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। हु जब आ गया तब मंताशा डिसअपियर हो गया, राइट ना? मंताशा यस को डिसअपियर कर दिया और हमने ये क्वेश्चंस को एज इट इज हमने यहाँ पे राइट किया और मंताशा को रिप्लेस किया किससे? हु से। क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? यस हो गया हो सर। गया। इट्स वेरी वेरी इजी। मंताशा को रिप्लेस किया और हु डाल दिया तो क्वेश्चन हो गया। अभी हापुस मैंगो को हम निकालेंगे और व्हाट लिखेंगे। हापुस मैंगो किधर है? यहाँ पे है, तो इसको हमने निकाल दिया तो ये कट हो जाएगा, तो व्हाट यहाँ आ गया। व्हाट तो शुरू में आएगा और यहाँ पे नॉर्मली ईट्स जो रहता है, ईट्स को क्या हम क्या करते हैं? डज ईट करते हैं, राइट? डज ईट। सो व्हाट डज ईट मंताशा, sorry, what does Mantasha eat at got it? यस अभी जब फेयर आएगा तो क्या गायब हो जाएगा क्वेश्चन में? आंसर में से रत्नागिरी जाएगा, रत्नागिरी गायब हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो आंसर सेम रहेगा, सॉरी ये क्वेश्चन सेम रहेगा। इसमें खाली व्हाट के जगह पे वेयर आ जाएगा और इसमें हमने व्हाट में हापुस मैंगो निकाला था, तो हापुस मैंगो आएगा और रत्नागिरी जाएगा। सो वेयर डज नताशा ईट हापुस मैंगो एवरी समर एट रत्नागिरी निकल गया यहाँ से। इज इट सिंपल और डिफिकल्ट? सिंपल वेरी सिंपल सिंपल। Very simple. यस यस यस। अब खाली देखना है कि जब हु आता है तो देखना है कि कोई नाम है क्या आपके सेंटेंस के अंदर, तो उसको शॉर्टलिस्ट करना है। जब हु का क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो उसको डिसअपियर करना है। जब व्हाट रहेगा तो यहाँ पे दूसरा कोई चीज, यहाँ पे देखो हापुस मैंगो है और ये नॉर्मली व्हाट के बाद, व्हाट के सामने जो आएगी, व्हाट को रिप्लेस करेगी, वो चीज जो रहती है वो हमारे वर्ब के बाद आती है। ओके, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। वेयर जब आता है तब आपको लोकेशन, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऐसा कोई तो रहेगा जिसको आपको रिप्लेस करना है। जब भी व्हेन आता है तो डेट आएगा, टाइम आएगा, सीजन आएगा, मंथ आएगा, लाइक दैट इट विल बी देयर। व्हिच में आपको सब टाइप आएगा, मतलब मैंगो ये मेन टाइप हो गया एंड हापुस इज सब टाइप हो गया, एंड हाउ मच में क्वांटिटी आ जाता है एंड व्हाई में रीजन आ जाता है। सो यू गॉट ऑल दिस थिंग्स? यस ओके, नाउ यू हैव टू डू वन थिंग। कोई भी एक अनसीन पैसेज ले लो जो आज तक आपने सीखा नहीं है, टीचर ने सिखाया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लाइफ में देख रहे, ऐसा कोई भी एक पैराग्राफ आपको लेना है। ओके, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ अभी, जो आपको अभी इमीडिएटली करना है बाजू में बैठ के, और उसके बाद साथ में हम पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट्स दे विल गो फॉर स्टडी नाउ। उनको क्या करना है, कोई भी एक अनसीन पैसेज लिखना, ओपन करना है और वो पैसेज को रीड करना स्टार्ट करना है। अभी रीडिंग कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैंने अभी तो बताया कि खाली क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, रीडिंग करते समय आपको ये जो पॉइंट्स हैं, हु के सामने जो आ रहा है, व्हाट के सामने जो आ रहा है, वेयर के सामने जो आ रहा है, हाउ यू हैव डिटेक्टेड, तो ये सब पॉइंट्स जो है, ये सब जो नाम्स आ रहा है या आंसर्स आ रहे हैं, उसको आपको खाली अंडरलाइन करना है। So don't underline whole sentence. Instead of whole sentence, you have to write only. अभी मान लो कि ये सेंटेंस है कि मंताशा eats 200 हापुस मैंगो at Ratnagiri every summer. So in that sentence, you have to मंताशा 200 मैंगो रत्नागिरी समर, ये सब वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अभी 200 हापुस मैंगो तीनों एक साथ आ गए तो तीनों को सिंगल अंडरलाइन करना नहीं है, तीनों के लिए तीन अलग अलग अंडरलाइन आएगा। 200 इज सेपरेट,
because 200 is the answer of how much. Hapus is separate. Hapus is different answer for which mango, right? So हर एक का मीनिंग अलग अलग हो जाता है एंड इन ब्रेन के अंदर आपके वो हर एक लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन पे ये सब कुछ वर्ड्स बैठने वाला है. सो यू हैव टू राइट सेपरेटली. आपको अंडरलाइन करना है सेपरेटली. सो मंताशा 200, हापुस, मैंगोज, रत्नागिरी, समर, ये 6 वर्ड्स आपको एक साथ एक सेंटेंस में मिल गए. लाइक दैट यू हैव टू क्रिएट. आपको क्या करना है, 5 मिनट है आपके पास. 5 मिनट में ऐसे वर्ड्स को खाली ढूंढना है और अगले 5 मिनट में आपको कम से कम 5 to 10 क्रिएट. वो एक पैराग्राफ में 10 क्वेश्चंस आपको क्रिएट करना. ओके. और जैसे आप 10 आपके पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स रहेंगे, वो वर्ड्स को यूज करके आपको 10 क्वेश्चंस क्रिएट करना है एंड आफ्टर दैट यू कैन कम बैक. तो आपके पास 10 मिनट है. नाउ इट इज 4:37. you can be back by 4:47 या max to max 4:50. we can restart your session at 4:50. ठीक है. so 4:50 to 5 o'clock ये 10 मिनट में students can join and parents now we can continue. तो सभी बच्चों को आप साइड पे स्टडी के लिए बिठा दीजिए पहला. और वंस यू आर रेडी रेज योर हैंड. सभी के हाथ रेज होने के बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें. सर टेक्स्ट बुक में क्या चलेगा? सॉरी सर 6th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में क्या चलेगा? कोई भी टेक्स्ट बुक में से चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. आपको खाली फर्स्ट टाइम आप उसको देख रहे हैं, ऐसा कोई भी एक पैराग्राफ लेना. 6 का ले लो, 7 का ले लो, Okay, 10 का ले लो, 12 का ले लो, ग्रेजुएशन का ले लो या कोई भी न्यूज़पेपर का ले लो. अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो यू कैन इवन टेक न्यूज़पेपर एंड 1 पैराग्राफ फ्रॉम दैट. एक पैराग्राफ Okay, इवन न्यूज़पेपर का भी ले सकते हैं. कोई भी बुक ले लो, लेकिन आपके पास अभी नोटबुक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं. और 10 क्वेश्चंस आएंगे हु के, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ मच, व्हाई. इसे में से ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको क्रिएट करना. ओके. एनी क्वेरीज? या जयेश सर? See, the one logical issue is writing, ओके. and writing and spelling problems, spelling mistakes, and even reading, writing ओके. is it's it's like 35%, and ओके. talking is rest, means you can Okay. say 100%. So we have to find out. I want to know that yesterday we discussed about learning habit. So that you can solve this question anytime, whenever you can. For No, myself. you give me your queries regarding this assignment right now. Okay. Once your children, all children, if it is, if they continued the session, then no problem. We can work on this. Okay. No. For this question, all okay. Fine. Okay, fine. Ramesh, Ramesh Rayan, sorry, हाँ, right. आपको कुछ बात करना है सर? You want to say something? Ramesh Rayan. आवाज नहीं आ रहा है. सर नथिंग सर, नो डाउट. ओके, फाइन. हाथ रेज किया था इसलिए मैंने पूछा.
So everybody start this writing, okay? And after that you have to create 10 questions. जैसे आपके questions complete हो जाएंगे, you have to mention that how many questions you have created, okay? In chat window आपको बताना है कि how many questions you have created. Okay, parents, let us start our session meanwhile. Now you can ask your queries. If you have any queries and questions regarding this session, you can ask. As well as I'll what was the question here? Can we ask unrelated question if child is not focused? Yeah, you can after this. Let all students focus on this part. Sure. आपका भी who is doing assignment now? Whether she is available? No, sir, she's not available. Okay, then how you will get idea that this concept is working or not? This technology is working or not? I understood. So will I you? will practice through with her separately. Yeah, that is needed because her experience, practical experience is needed, right? How you feel and how you will experience, that is most important. Yeah, And instead yeah. of you explaining her all these things and telling her to or guiding her to write this type of question, let her go with the video, recorded video, and do the assignment in 10 minutes. Only this part. Mantasha, it's 200. From that time onwards, whatever part is there, let her listen that alone properly as per guidance, and after that give her 10 minutes and complete the assignment. Okay. And right now parents, those who are not having their children together, can do the same assignment, so that you will get idea is yes, even at this age also this technology is working for you also. So this is coming from accelerated learning. So this technology is working even for adults. I am giving this technology for teachers also. Yeah, Anugaji, what was your question? So my question was, if a child is not focused, or rather, a lot of things goes in the mind. So basically focus is also important. Motivation or self-motivation is important. I understand this is the methodology, like asking yourself questions. So you're more alert, more focused, but it is only if the child is willing. You can't enforce it. Exactly. So there are many techniques, like as you said, this one, mind maps and all, but only willing, and then you're raising your question so that you're alerting your mind to focus. So it will frame a lot of questions as you indicated, which is there. So where the only thing is where the child is not focused or even admits, then how to motivate. So that shows there's only a lack of motivation or purpose or something मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है. मोटिवेशन क्या है मैं बताता हूँ. मोटिवेशन ये चीज होती है जो आपके बलून के अंदर हवा भर देती है और हम वो हवा भरने के बाद उड़ जाते हैं, हवा में उड़ना चालू कर. और कोई तो आ जाता है नेबर हमारे घर, या वो भी आपका हमारा फैमिली में से कोई रहेगा, कोई नेबर रहेगा, कोई फ्रेंड्स रहेगा, रिलेटिव रहेगा, आके पिन लेके लोग बैठे रहते हैं और जैसे हम उड़ना चालू कर देते हैं आके पिन मार देते हैं और हमारे बलून की पूरी हवा निकल जाती है. जैसे हमारे बलून की हवा निकल जाती है, वी आर वंस अगेन वी आर लुकिंग फॉर समवन कि कोई तो आए और हमारे बलून के अंदर हवा भरे, बिकॉज हम अभी
हवा में नहीं उड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया, हम अपसेट हो गए। तो हर बार हमें किसी के मोटिवेशन की जरूरत चाहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बनना बहुत बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे बलून के अंदर मैं खुद कैसे हवा भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। जिस दिन आपको वो रियलाइज हो जाएगा कि यस मेरे पास भी वो टूल है, कि जो टूल से मैं खुद मुझे खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ, मुझे खुद को अनस्टॉपेबल कर सकती हूँ, दैट टाइम nobody is needed to support you or force you to do the things. आपको उसके बाद कुछ मोटिवेशन की तो जरूरत नहीं लगेगी, और साथ में आपको कुछ डालने की भी जरूरत नहीं लगेगी, बिकॉज यू दैट टाइम यू विल बी वेरी क्लियर इन योर गोल एंड फोकस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्चुअली, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहता है, जो इन डेप्थ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहता है, उसमें हम बच्चों को खुद को क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए सिखाते हैं। हम टीवी सीरियल देखते हैं सब लोग, यस। तो टीवी सीरियल में सीरियल शुरू होने से पहले एक 1 मिनट में क्या दिखाता है? ट्रेलर या ट्रेलर मूवी का नहीं, इट वाज रिकैप, सॉरी रिकैप, ओके। इट वाज नॉट ट्रेलर, इट इज अ रिकैप। और ट्रेलर दिखाता है सबसे एंड में कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट? तो ये रिकैप जो रहता है 1 मिनट का, मान लो कि आपने यस्टरडे का एपिसोड भूल गए हैं, देखा नहीं है, और आज का रिकैप देखने से 1 मिनट से आपको पता चलता है ना पिछले कल का 30 मिनट्स में क्या हुआ रहेगा। यस एग्जैक्टली। एंड लास्ट में जो आधा मिनट 1 मिनट रहता है, उससे में वो लोग बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टुमारो सेशन। तो उससे क्या होता है, हमें क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है, और हम वापस सब काम छोड़ के वो सीरियल देखने के लिए उसी टाइम पे आ जाता है। So our brain is forcing us to come back and join the serial. So same thing यहाँ पे कैसे सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, तो सेम थिंग इट इज हैपनिंग इन आवर स्टडी प्रोग्राम। हमारा जो स्टडी करने का पैटर्न रहता है, हमारा जो रिवीजन करने का पैटर्न रहता है, बच्चों का जो स्टडी का टाइम टेबल हम बनाते हैं, ये सब चीजों में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाता है, और बच्चों को लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। जैसे हम सीरियल के लिए बार बार हमें रिमाइंडर आता है ना, अरे हाँ ये सीन आज आने वाला है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, और हम उसी टाइम पे आके टीवी के सामने बैठते हैं। द सेम वे स्टूडेंट्स विल आल्सो परफॉर्मिंग, और उनको जो चाहिए, जैसा चाहिए वहां वैसा रिजल्ट वहां पे क्रिएट कर देते। ओके। तो क्यूरियोसिटी बढ़ गया तो ऑटोमेटिक उनका फोकस बन जाता है। जब कोई मुझे कोई चीज अगर इंटरेस्टिंग लगती है, तो ऑटोमेटिकली मैं वहां फोकस के साथ बैठता हूँ। मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी चीज कितनी भी अच्छी है, आप कितनी भी अच्छी स्टोरी बता रहे हैं, मुझे अगर उस स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं, आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो बता रहे हैं मुझे समझ में भी नहीं आएगा, और मैं उसके तरफ देखूंगा भी। एग्री? तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द स्किल। आपको एक्चुअली कल का सेशन में हम बताने जा रहे हैं कि देयर आर टोटल 16 स्किल्स, और उसी में क्यूरियोसिटी एक स्किल है, कंसंट्रेशन ये और एक स्किल है, रीडिंग इज अनदर स्किल, राइटिंग इज अनदर स्किल, अंडरस्टैंडिंग इज अनदर स्किल, एक्सप्रेशन इज अनदर स्किल। हमने क्या किया है, सबको एक साथ कंबाइन कर दिया है। एक्चुअली ये सब एक साथ नहीं है, ऑल दीज आर डिफरेंट। क्यूरियोसिटी नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग नहीं होगा, राइट? ये सब कुछ चीजें अलग है। देयर आर 11 मेंटल स्किल्स एंड ओनली 5 एकेडमिक स्किल्स। हमें एकेडमिक स्किल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मेंटल स्किल्स। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जो 11 मेंटल स्किल्स है उसी के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो एकेडमिकल स्किल जो है इज नथिंग। वहां पे ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ 5 एकेडमिक स्किल इज 11 मेंटल स्किल्स। और जिसी के अंदर कंसंट्रेशन आता है, जिसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है, लर्निंग आता है, एक्सप्रेशन आता है, रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग आता है, क्यूरियोसिटी आता है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये 11 स्किल्स है जो आते हैं मेंटल में। और हमारा रिसर्च ये है, अगर आपके बच्चे को अगर चलना आता है, बोलना आता है, खेलना आता है,
इसका मतलब आपके बच्चे के पास ये 11 स्किल्स है। ओनली थिंकिंग उसके ऊपर धूल पड़ी है, हमें उसको उसके ऊपर का जो डस्ट है उसको क्लीन करना है और उनको रियलाइज करके देना है, उनको उसको यूज कैसे करना है उसके लिए ट्रेन करना है। Understood. You know everything, you have everything, but you don't know how to use it because you don't know this one you have or not. अभी कल किसी ने तो बोला था कि कंसंट्रेशन है या नहीं है। कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, हाथ में मोबाइल लिया तो कंसंट्रेशन आता है कहाँ से? अगर नहीं है मेरे पास तो है, आता है कहाँ से? इसका मतलब मेरे पास है, लेकिन वो स्टडी में कैसे यूज करना है वो मालूम नहीं है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये 11 स्किल्स प्रैक्टिकली आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर वो कैसे यूज करना है, फॉर दैट पर्पज वी आर ट्रेनिंग पे। और साथ पे साथ उनको लाइफ के लिए कैसे यूज करना है, फॉर दैट पर्पज वी आर ट्रेनिंग पे। ये सब कुछ चीजें आपको लास्ट सेशन, जो 5वां सेशन है, 5th डे का सेशन है, उसमें आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पे हाउ एक्चुअली दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज दैट। तो उसमें उन बच्चों का लाइफ गोल से लेके पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स हैव केम बैक। रीना का हाथ Yes, sir, I am with my question. ओके ओके, बताइए। Sir, should I first read into the passage or directly I should say my questions? सॉरी, Should I first tell the paragraph and then tell you the questions, or should I directly say the questions which I have framed? आपके पेरेंट्स है आपके साथ? No, sir. अच्छा, तो आपका टेस्ट कौन लेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन टेक योर ओन टेस्ट। मैं पेरेंट्स के लिए अभी आगे का जो सेशन है उसमें मैं टेस्ट के लिए बताने वाला हूँ। ओके, टेस्ट कैसे लेना है मैं बताता हूँ। अभी बच्चे वापस एक बार ध्यान दे, तो आपने पैराग्राफ को अंडरलाइन किया है, कुछ 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। सो रीना, हैव यू क्रिएटेड 10 क्वेश्चंस? Yes. Okay, so out of these 10 questions, now once again read the 10 questions silently. Okay, read the 10 questions. जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, 1 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस होना चाहिए। जैसे हो जाता है बता देना। सर मेरे 4 हो गए, बोलूं? हाँ, नहीं रुको रुको, किसने किसने बताया अभी नाम? किसके 4 क्वेश्चन हो गए? सर मंतशा। ओके मंतशा, 4 क्वेश्चंस हो गए। आपने लिखे हैं कितने क्वेश्चंस? सर 4 क्वेश्चन लिखे। ओके, 4 क्वेश्चंस लिखे। नाउ वंस अगेन रीड दैट क्वेश्चंस। जैसे जैसे मैंने रीना को बोला है वैसे आपको भी, नहीं वैसे सबके सामने नहीं है, आपको अकेले अकेले रीड करना है, साइलेंट, जैसे अभी रीना कर रही। सब लोग ओके। सब बच्चे और पेरेंट्स ये सेम असाइनमेंट कर सकते हैं। Sir, I am done with the reading of questions. Okay, excellent. Now Reena, my next question is, how many questions you have created? 9 questions. 9 questions. How many questions you read it now once again? I read all the questions. 9. I read 9 questions. Yeah, you created 9 questions, you read 9 questions. And how many answers you got it automatically? I got all the answers. Once you read the questions. I got all the Awesome. answers. Excellent, excellent. A big round of applause. This is the टेक्नोलॉजी। क्या रीना आपका अभी एक्सपीरियंस मुझे चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस रीड करते थे क्या आंसर ऑटोमेटिक आपको सामने आता था? No, sir. नो, अभी आप जब क्वेश्चंस रीड कर रहे थे 9 क्वेश्चन,
हाँ अच्छा, जैसे यस क्वेश्चन मतलब मैंने जब when I read the question after 2-3 seconds automatically answer clicked in my head. वाह, उसके लिए आपको सोचना पड़ा? No. That's the beauty of this reading technology. ये scientifically all these answers automatically restoring in your brain और उसको हुक लगा के बैठता है। और उन्होंने अभी क्या किया है, रीना ने अभी खाली 9 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं एंड आफ्टर दैट शी हैज नॉट सर्च फॉर आंसर्स। मैंने उनको असाइनमेंट दे दिया था कि खाली 9 क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके आंसर्स को पढ़ने के लिए नहीं बोला है, खाली 9 क्वेश्चंस को पढ़ो। और जैसे उन्होंने 9 क्वेश्चंस रीड किए एंड शी गॉट रियलाइज दैट शी कैन आंसर ऑल 9 क्वेश्चंस। दिस इज विदाउट रिमेम्बरिंग, दिस रिकॉलिंग इज विदाउट रिमेम्बरिंग। यहाँ पर मैं आपको ब्रेन का स्पेशल टेक्नोलॉजी बताना चाहता हूँ। रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, उसके लिए कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने रियलाइज किया, रीना के साथ अभी हमने रियलाइज किया। मंताशा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हाउ यू ट्राइड विथ 4 क्वेश्चंस? हाउ यू read 4 questions once again and what was your experience? Yes, sir. Sir, वो So, पढ़ते what जा was your experience, whether you got the answer? क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था। आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ रहे थे तो उसका आंसर दिमाग में चल रहा था। Yes, खीरू भाई, खीरू भाई जी, आपका Yes, sir, एक्सपीरियंस yes. क्या है आपके बेटे के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का जो जवाब है वैसे ही आ रहा है। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। जय सर, आंसर्स की जरूरत नहीं है, उनको खाली क्वेश्चंस लिखने के लिए बोलो और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली उनके मन के अंदर दिमाग में वो आंसर पॉपअप होता है। तो जस्ट वी हैव टू रियलाइज कि बच्चे के दिमाग में वो आंसर पॉपअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ इट इज कमिंग अप ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स ही has used this technology, he has followed the guidelines properly. अगर पॉपअप नहीं हो रहा है इसका मतलब उन्होंने आइडियाज फॉलो नहीं किया है। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जिसको अभी कुछ भी मार्क्स नहीं मिल रहे, 40% भी बच्चे को मिल रहा है तो भी उसको ये टेक्नोलॉजी पे काम जैसे जैसे मैंने बोला है, जैसे गाइडलाइन दिया है वैसा अगर काम करेगा तो 40% स्टूडेंट आल्सो will get the same thing and 90% will also get the same thing. So this is the beauty of technology because this is scientific technology. Directly आपके ब्रेन के अंदर unknowingly, knowingly, unknowingly वो सब आंसर्स रजिस्टर हो रहे हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर, उनको 5 बार 10 बार रीड करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग एज अ रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट हम कल का सेशन में आई थिंक कल का ही शायद, लेट मी चेक इट व्हेन दैट सेक्शन इज देयर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ दिस या 4th डे का सेशन जो है, 4th डे का सेशन 4th डे का सेशन कल ले लेते हैं, सो दैट आज जो हो गया उसको कनेक्टेड हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट स्टडी टाइम टेबल विच वर्क्स इंक्लूडिंग साइंटिफिक रिवीजन पैटर्न। तो रिवीजन पैटर्न क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ। इट्स अ 5 o'clock, इफ यू आर परमिटिंग गिव मी अनदर 3 to 4 minutes इफ एवरीबॉडी इज परमिटिंग। तो एक अगला 3 मिनट या 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ हाउ रिवीजन इज वर्किंग। और आज जो आपने असाइनमेंट किया है वो असाइनमेंट का रिवीजन आपको वंस अगेन करना है। एक बार अगर आपको वंस अगेन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग रिवीजन पैटर्न। ऑन दिस रिवीजन पैटर्न हमें स्टडी का टाइम टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हम कल सिखाएंगे।
ओके एंड तीसरे दिन का जो सेशन है व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड मार्क्स, दैट पार्ट विल कंप्लीट ऑन डे नंबर 4. ओके सो दिस वी कैन मेक इट डे 4 एंड दिस वन वी कैन मेक इट डे 3 सो दैट आज का स्टडी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके सो लेट मी कंटिन्यू वन पार्ट हियर कि व्हेन दिस स्टडी रिवीजन इज रिक्वायर्ड. तो स्टडी का रिवीजन के लिए मैं आपको वंस अगेन कनेक्टिंग टू स्क्रीन, यहाँ पे रिवीजन पैटर्न. रिवीजन पैटर्न में कब रिवीजन लेना जरूरी है, रिवीजन कब लेना जरूरी है. तो रिवीजन रिक्वायर्ड, फर्स्ट रिवीजन आपको चाहिए 10 मिनट में. सेकेंड रिवीजन 24 आवर्स में चाहिए. थर्ड रिवीजन 1 वीक में चाहिए. फोर्थ रिवीजन वी नीड इन 1 मंथ. फिफ्थ रिवीजन वी नीड इन 3 months. Sixth revision we need in 6 months, and seventh revision we need in year. आपका एनुअल एग्जाम से पहले. अभी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. Sir, I didn't understood. Once again, can you say? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन इज मैंडेटरी. फिफ्थ, सेकंड एंड सेवन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रिवीजन इट्स नॉट मैंडेटरी. ये मैंडेटरी इसीलिए नहीं है क्योंकि हर स्कूल में एक क्वार्टरली एग्जाम रहता है, एक सेमी एग्जाम रहता है, सेमेस्टर एग्जाम, और एक फाइनल एग्जाम रहता है. तो इसीलिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ में ऑटोमेटिक आपका रिवीजन होता है, लेकिन 10 मिनट्स, 2 मिनट, 24 आवर्स, 1 वीक एंड 1 मंथ का रिवीजन नहीं होता है. आपने अभी क्या किया, ये 10 मंथ का रिवीजन किया. अभी मैंने जब बोला था कि रीड क्वेश्चंस वंस अगेन, तो आपका 10 मिनट्स का रिवीजन ऑटोमेटिक हो गया. और जैसे 10 मिनट्स का रिवीजन हो गया, एवरीथिंग यू गॉट रिकलेक्टेड. जो भी हमने स्टडी किया था सब कुछ रिकॉलिंग हो गया. अगर आप ये 10 मिनट का पहला रिवीजन भूल जाता है, नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन, यू विल लूज 50% व्हाट यू स्टडी इन 1 आवर. क्या होगा, आपने जो भी स्टडी किया उसमें से 50% आप भूल जाओगे विद इन 1 आवर, एंड ऑलमोस्ट 82% यू विल फॉरगेट इन नेक्स्ट 24 आवर्स. Are you interested losing all these things? 82% in 24 hours. No. अगर ये लूज नहीं करना चाहते हैं तो ये 10 मिनट का रिवीजन बहुत जरूरी है. 10 मिनट के रिवीजन के बाद 24 आवर्स का, इसीलिए तो होमवर्क दिया जाता है. होमवर्क आपको सेम डे कंप्लीट करना रहता है. फॉर दैट पर्पज दिस 24 आवर्स रिवीजन. देन हर संडे आपका रिवीजन होना चाहिए, और हर महीने में एक संडे आपको देना है monthly revision के लिए. That's it. Now if you have any questions and queries you can ask, otherwise in next 1 minute we can conclude. और आज का असाइनमेंट है सभी के लिए. असाइनमेंट क्या है, जिन्होंने भी अभी किया है असाइनमेंट, उनको वापस कोई भी एक अननोन लेसन लेना है या अननोन पैराग्राफ लेना है, उसको अंडरलाइन करके रीड करना है, एंड यू हैव टू राइट मिनिमम 10 क्वेश्चंस. और 10 क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपको वंस अगेन उस क्वेश्चंस को रीड करना है और पेरेंट्स के हाथ में देना है. नाउ पेरेंट्स ड्यूटी कि आपको ये 10 क्वेश्चंस 3 बार क्वेश्चंस उसको पूछना है, 3 मॉड्यूल्स में, 3 राउंड में. ओके, पहले राउंड में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे. मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. फर्स्ट राउंड, मान लो कि आपने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं. ओके, तो 10 क्वेश्चंस ये असाइनमेंट है, 10 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं. तो 10 क्वेश्चंस में फर्स्ट राउंड आपने क्या किया, सभी पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान दे दो. लास्ट टाइम का सेशन में हमारा बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों से गलती करवाई थी. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट राउंड में आपको कितने क्वेश्चंस पूछने हैं,
10 क्वेश्चंस पूछने हैं और बच्चों को क्या करना है, बिना सोचे समझे क्वेश्चंस के आंसर देना है। पेरेंट्स को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उसको पास करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ऐसा करते करते 10 क्वेश्चन ले लो और उसमें से चेक कर लो करेक्ट कितने आंसर्स आए हैं और नॉट करेक्टेड कितने हैं। तो मान लो करेक्टेड उनके कितने हैं, एक 3 क्वेश्चंस करेक्टेड हैं, ओके, 7 क्वेश्चंस मिस हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको वही 7 जो बाकी 7 क्वेश्चंस है उसको पूछना है, ओके, वो भी सेम पैटर्न से, और वो सेम पैटर्न से जब पूछोगे तो उसी में से आपका बच्चा मान लो वंस अगेन 4 क्वेश्चंस करेक्ट देगा। कितना करेक्टेड 4। अभी बचे कितने, 4 + 3 7 बराबर परफेक्ट आ गए, 3 बच गए। और थर्ड राउंड once again you have to ask these remaining 3 questions and check it, आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस परफेक्ट आते हैं उसको काउंट करना है। मतलब ये 3 परफेक्ट, ये 4 परफेक्ट है, और यहाँ जो थर्ड वाला इसमें कितने परफेक्ट आते हैं, और आपका टोटल स्कोर आपको ग्रुप में लिखना है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, फर्स्ट राउंड कितने क्वेश्चंस थे, करेक्ट कितने, सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चंस करेक्ट कितने, और थर्ड राउंड में कितने क्वेश्चंस बचे थे और उसमें से करेक्ट कितने आ गए हैं। ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट। सभी लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करना है, देन एंड देन ओनली यू विल गेट टुमारोज लिंक। जिनको, क्योंकि कल का लिंक मैं ग्रुप में नहीं डालने वाला हूँ, जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उनको ही पर्सनल मैसेज करके लिंक दिया जाएगा। सो दोज हु आर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट विल गेट द टुमारो सेशन लिंक, दैट्स इट। असाइनमेंट अगर सबको क्लियर हो गया है तो ठीक है, अगर किसी को अगर नहीं समझ में आ गया असाइनमेंट तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, ओके। अगर वो करते समय भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट। एनी अदर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस? आई थिंक एवरीबडी गॉट द असाइनमेंट। क्या है, मैं ग्रुप में इसको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, सो दैट एवरीबडी विल गेट इट, राइट। और उसका आंसर्स आपको आज रात को ही देना है, कल के लिए वेट नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर, और आप लोगों के साथ बहुत मजा आ गया आज का सेशन क्रिएट करते समय। थैंक यू वेरी मच। Great job. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.